यस, देखो बेटा मैंने आपको पहले इसके 3% करवा चुका हूँ, ठीक है। अब आपको इसके 3% और रह गए, जो देखो कल पढ़ाया था मैंने आपको। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे सिंपल तरीके से सोचना है। इसमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से देखो हमारे पास मानक द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0 होता है, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, हमें अक्ष स्क्वायर का पद दे रखा है और अक्ष का पद दे रखा है, लेकिन अचर पद नहीं दे रखा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम टुकड़े करें तो करें किसके। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, देखो इन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है क्या, इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं 4 u कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या बचेगी भाई, यहाँ पर से 4 u बाहर आ जाएंगे तो सिर्फ u बचेगा। क्या बचेगा, u। और ये u को देखो थोड़ा सा 4 की जैसे नहीं लिखना है, इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देना चाहिए 4 और u के अंदर, ठीक है। अब प्लस यहाँ से 4 u बाहर आ जाएंगे तो अंदर क्या बचेंगे भाई, 2। क्या बचेंगे, 2। अब देखो यही इसके सही टुकड़े हो चुके हैं, शून्यांक यहीं से निकलेंगे। आपको वही लिखना है, शून्यांक हेतु, शून्याङ्क हेतु। इसमें क्या करना होता है, ये इसके साथ गुणा में तो एक संख्या बराबर की उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 4 u बराबर 0, तो u बराबर ये 4 गुणा में जो कहां चले जाएंगे, भाग में। इसी प्रकार से इसका निकालना है u प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा u बराबर प्लस की संख्या बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस। अब इसमें क्या करना, संबंध ज्ञात करके बताना है, सत्यता की जांच करके बतानी। इसका मैंने आपको एक सूत्र बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। एक को तो अल्फा को 0 मानिए, बीटा को 0 मानिए, एक ही बात है। तो एक बार तो इसमें क्या लेना है, u का मान कितना दे रखा, -2 प्लस का 0 x प्लस 0, जैसे कि पहले -2 इंटू 0 बराबर 0। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर 0 के अंदर -2 जोड़ोगे तो -2 और माइनस को माइनस से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये यहाँ पर कितने नहीं, 2x प्लस 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर में क्या गया, 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हमें समीकरण प्राप्त हो गए, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, 4 u का स्क्वायर प्लस 8 u। लेकिन इसमें क्या होता है कि सूत्र हमारा अक्ष में था तो आंसर वापस अक्ष में प्राप्त होगा। अगर आप अक्ष की जगह u मानते हो तो u में प्राप्त हो जाए। लेकिन देखो हमारे पास यहाँ 4 u का स्क्वायर था प्लस 8 u थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या प्राप्त हो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्राप्त। अब देखो इनके अंदर क्या, हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, u का स्क्वायर प्लस के 2u, ये बचा। तो u के स्थान पे आप अक्ष देख लो, दोनों में सही है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 देखना है, क्या कर देना। हाँ देखो भाई 5वां प्रश्न, इसमें क्या दे रखा है, 5वीं के अंदर t की पावर 2 माइनस की 15। ये और भी सरल प्रश्न, ये दिखाई देने में थोड़ा सा सरल है लेकिन करने में बहुत आसान। इसमें क्या करना है आपको, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद को सोचना होता है। खुद के सोचने से क्या होगा, देखो इसको मैं एक सरसुन का बनाने जा रहा हूँ, ये है बना देता हूँ, जैसे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस का b। लेकिन यहाँ पर तो दूसरे में स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, t का स्क्वायर माइनस अंडर के 15 लिख देता हूँ, और अगर मैं इसके होल स्क्वायर लगा देता हूँ, इसका मतलब ये वाला बन जाएगा वापिस। तो इस वाले को क्या लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, t प्लस के अंडर के 15 और t माइनस के अंडर के 15 बराबर 0 लेना है, यहाँ पे बराबर 0, ठीक है। अब देखो वही क्या करना है आपको, शून्यांक हेतु, शून्यांक हेतु ये हो जाएगा t माइनस के अंडर के 15 बराबर 0, t बराबर माइनस के बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस के, और ये प्लस वाला माइनस वाला किस में बदल जाएगा, प्लस में, ठीक है। t प्लस के अंडर के 15 बराबर 0, t बराबर प्लस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का, ठीक है। इसी की भी वही करने, इनकी भी वापस जांच करके बतानी। सूत्र वही है सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। इसमें क्या करना है, एक को अल्फा मानना है और एक को बीटा मानना है। एक्स स्क्वायर माइनस देखो अंडर के 15 प्लस इस वाले को ले रहा हूं माइनस में है, माइनस में तो कोष्टक में डालना भाई, और ये लो जीरा कोष्टक। इसके बाद क्या है एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान अंडर के 15 माइनस अंडर के 15 बराबर में क्या है 0। थोड़ा सा माया नहीं कोई बात। देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस अंडर के 15 माइनस के अंडर के 15 एक्स प्लस अंडर के 15 से अंडर के 15 हो जाएंगे होंगे तो क्या हो जाएगा 15 बन जाएंगे, लेकिन किसके रहेंगे माइनस में, क्योंकि अभी इनके साथ माइनस है। देखो यहाँ पर अंडर के 15 में से अंडर के 15 को घटाओगे तो 0 और 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो 0x, ठीक है। यहाँ पर प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, और ये 15 के 15 बराबर 0। देखो हमारे मूल समीकरण यही थी क्या, सिर्फ यहाँ पर x की जगह t दे रखा है, ठीक है। इसके क्या हो गया संबंध याद हो चुका है। देखो भाई इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न रह गया सॉरी बच्चों। देखो 3 ये है इसका छठा, पहले का छठा 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इसमें वही कार्य करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद के साथ क्या करवाना है गुणा, इसके बाद में हल करना। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने जाएगा 12, 12 में 2 का भाग 2 6 और 2 का 2 3 और 3 का देंगे तो 1। जोड़ने घटाने पर कितने आना चाहिए माइनस का x, 2 दूनी 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कि x, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस के 3x सॉरी प्लस करेंगे माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। इनमें 4 और 3 को आगे पीछे रखने से कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इनमें से मैंने 3x को उभयनिष्ठ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस के 1, क्योंकि ये 3x पूरा बाहर चला गया। यहां से माइनस के 4 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस का 1 बराबर 0। कोष्टक वाली संख्या समान हो तो आपने किया जो क्या है सही है। देखो 3x माइनस के 4 और x प्लस का 1 बराबर 0। आगे क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है शून्यांक, लिखो शून्यांक हेतु, ठीक है। इसमें शून्यांक है तो एक बार 3x माइनस के 4 को लेना है, एक बार x प्लस 1 को लेना है। 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो किस में बचेगा प्लस में, x बराबर 4/3। इसी प्रकार से इसको करना x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। अब इसके अंदर भी संबंध ज्ञात करके बताना है। बोलो सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, ये है आपका सूत्र। देखो एक्स स्क्वायर आपको इसके अंदर देखो इस सूत्र से इसका अगला प्रश्न करेंगे, इतना सरल होगा, इतना सरल आपको पॉइंट रखना, सिर्फ डायरेक्ट आंसर प्राप्त होंगे। देखो एक्स स्क्वायर बोलो अल्फा का मान कितना ले ले 4/3 प्लस का चिन्ह, लेकिन यहाँ पे किसकी संख्या दे रखी है माइनस की, ये लो भाई मजीदे कोष्टक के अंदर डाल दो। x प्लस अल्फा का मान कितना है 4/3 गुणा माइनस का 1 बराबर 0। देखो इसको पहले हल कर लो कोष्टक के अंदर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3 लघुत्तम आ जाएंगे भाई, तो 4 माइनस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 1 3, ये x यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस प्लस अंश को अंश से गुणा करेंगे माइनस के 4/3 बराबर 0। देखो 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई x, ठीक है। 1 बचेगा, 1 को मैंने x से गुणा करवा दिया, चलो इससे करते हैं 1/3 लिख देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर x है प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 4/3 बराबर 0। देखो इसको थोड़े से सरल कर लेते, सरल कैसे करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम कितना आ रहा है भाई 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का x, 1 को x से गुणा करवा चुका हूँ 4 1 4 बराबर 0। ये 3 भाग में तो बराबर किस तरफ आएंगे तो किस में बदल जाएगा भाई गुणा के अंदर,
और 0 को किसी भी संख्या से गुणा और भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होता है। 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, ये आपकी जांच हो चुकी, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल कैसे है, क्रम से दे रखी। देखो पहला प्रश्न देखना है, इसके अंदर क्या दे रखा है, आपके बार आपको अल्फा प्लस बीटा का मान अलग है और अल्फा गुणा बीटा का मान अलग है। देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब भी आपको प्रश्न में दे रखा हो जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिए हुए हैं, यानी कि जो आगे है वो तो योग है, जो पीछे की तरफ हुआ है क्या है, गुणनफल है। देखो शून्यांकों का योग पहला देखना इसी का, दूसरे का पहला, इसमें क्या दे रखा आपको, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, या आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के b/a। ये क्या दे रखा है आपको, 1/4, ठीक है। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा यानी कि अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, यह होता है c/a बराबर c का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1/, ठीक है, माइनस का 1 दे रखा है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सिंपल सी तरीके से आपको इनके याद करना, ठीक है। बोलो इसकी द्विघात समीकरण क्या बनती है, देखो इनकी पहले मानक द्विघात समीकरण से तुलना करवा देते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। यहाँ पर क्या दे रखा है, a का मान कुछ नहीं है यानी कि 1, ax² प्लस 1/4x प्लस का माइनस का 1 बराबर 0, x² प्लस इसको मैं x लिख दूं या 1/4x प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0, इसको आगे हल कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इसी का दूसरी विधि बता रहा हूं, देखो मैं आपको दूसरी विधि में क्या दे रखा है, वो जैसे कि मैंने आपको पहले प्रश्न बताया था, सूत्र बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। इधर देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट मान रखना, x² माइनस अल्फा का मान की अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 1/4 x प्लस x को थोड़ा सही लिखे, ठीक है, अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1 बराबर 0। इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना, x² माइनस 1 को x से गुणा किया तो x/4 प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों समीकरण यहाँ पर सही हो गई क्या, किसमें, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखो क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है भाई, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी किसकी बनेगी ये संख्या, माइनस की बन जाएगी, ठीक है। इतनी सी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों के लिए अब ये दोनों एक ही हो गई, इसके बाद में क्या करना है, आपको 4 को x के सापेक्ष भी गुणा करवाना है और 1 के भी, लेकिन जिसके बटे में संख्या बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगी 4x² माइनस x, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 बराबर 0, ये 4 कहां चले गए, बराबर के उस तरफ, तो ये क्या हो गया 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है, ठीक है बेटा। अब अगला प्रश्न करेंगे, देखो अब की बार मैंने इसको साफ कर दिया, इसी का दूसरा देखना बेटा, आपको क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस के अंडर के 2, क्योंकि ये माइनस कहां से है, सूत्र से माइनस है, और c/a का मान कितना है, 1/3। इसकी एक बार पहले मानक द्विघात से इसके सापेक्ष तुलना करवा लेते हैं, ठीक है। इनको देखो देखें, a का मान तो वही रहेगा x², बोलो कितना है, माइनस अंडर के 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब इसी को आपको मैंने कहा कि आप एक बार इस वाले से करना, मेरे हिसाब से ये वाला बेटर होता है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, इतनी सारी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट इसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान लिखना होता है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई, अंडर रूट के 2। यहां पर एक्स है तो एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/3 बराबर 0। इसको खोल देते हैं कोष्टक को, माइनस के अंडर रूट के 2x प्लस 1/3 बराबर 0। देखो ये दोनों समीकरण यहाँ पर वापस पहले वाले की जैसे ही समान हो गई। तो इसमें क्या करना है, ये जो 3 है जिन जिन के हर के अंदर कोई संख्या नहीं, यहाँ पर जो बड़ा समझाने के लिए एक एक ले लेते हैं, यानी कि आपको बिन की जोड़ बाकी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्नों के लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट यही है कि जिनके हर में संख्या नहीं है उनके को तो गुणांकों के साथ क्या करवाना है, गुणा करवा दीजिए, और जिसके बटे में 3 है उस संख्या को हटा दीजिए। 3 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 अंडर रूट के 2x प्लस का 1 बराबर 0। मैंने क्या कहा कि जिनके सापेक्ष कोई संख्या नहीं है बटे के अंदर उनके साथ तो क्या करवा दीजिए, गुणा, और जिसके बटे में 3 है उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज दीजिए। ठीक है, देखो दूसरे का तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा क्या दे रखा है, 0 अंडर रूट के 5। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, बार बार वही बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो अब के बार में डायरेक्ट इनके अंदर मान रख के आपको देवगार समीकरण बनाना बता। x स्क्वायर बोलो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, x प्लस अल्फा बीटा का मान अंडर रूट के 5 बराबर 0। x स्क्वायर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होगा। ये लो भाई, कितना सिंपल है, 3 लाइनों के अंदर उत्तर आ चुका है। ठीक है, एक का सूत्र होगा, एक भी। इसी का देखो यहाँ पर बता देता हूँ, 4 नंबर, दूसरे का चौथा, 1,1 दे रखा है, यही वाला सूत्र होगा। ठीक है, इसी के अंदर मान रख देता हूँ, सूत्र वापस लिखूं क्या, ये देखो चलो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1, ये लो एक्स, अल्फा बीटा का मान कितना है, 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 1 को x से गुणा करूंगा तो x प्लस 1 बराबर 0। ये रहा इसी का चौथा, कितना सिंपल है। देखो अगला प्रश्न देखो, इसी का पांचवा प्रश्न क्या दे रखा है, माइनस के 1/4 और 1/4, किसका, ये दूसरे का पांचवा। ठीक है, सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए देंगे, शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 प्लस का चिन्ह प्लस अल्फा, सॉरी हाँ यहाँ पर एक्स, क्योंकि यहाँ पर तो अब की बार डायरेक्ट मान दे रखा है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 1/4 बराबर 0। बोलो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। जो अब की बार दोनों के हर में क्या गए, 4, तो कोई बात नहीं, 4 को सिर्फ x स्क्वायर के साथ गुणा करवाना है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो x और प्लस का 1। देखो दोनों के हर के अंदर 4 है तो बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये इसके द्विघात समीकरण बन गए। इसी का लास्ट प्रश्न देखो बेटा, छठा, दूसरे के छठे में क्या दे रखा है, 4,1। ठीक है, ये जो 4 क्या है, शून्यांकों का योग, 1 क्या है, शून्यांकों का गुणा। देखो ये वाली समीकरण यहाँ वापस लिख दे, तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, गणित के अंदर आप जितनी बार सूत्र लगाओगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप क्या करोगे, ऐसे सूत्रों को भूलोगे नहीं, आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो आपको हल करने में आसानी होगी, आप किसी चीज को भूलोगे भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहां पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, ये एक्स था तो एक्स, अल्फा गुणा का मान क्या दे रखा है, 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से गुणा किया, 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर बन चुकी है, देवकार समीकरण बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी
दो कोण, दो प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है बहुपद, ठीक है। ओके।